हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके स्टडीपुर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 42। आज आपकी डेट है 10 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट है आपका आज का सोशल साइंस। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें भारत में संचार और व्यापार के बारे में पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है निजी संचार। भारतीय डाक नेटवर्क। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। ये दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत अवधि और समाचार पत्र शामिल हैं। मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका जनसंचार। जनसंचार में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टेलीविजन, वीडियो, फिल्में, रेडियो शामिल हैं। अब आपको एयर की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। 1 नंबर में ऑल इंडियो रेडियो राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों को प्रसारण करता है। दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल, दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ये लघु फिल्मों, वीडियो फीचर फिल्मों और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करता है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है। प्रिंट मीडिया, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल हैं। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी, उर्दू के बाद हिंदी में है। इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर व्यापार। व्यापार लोगों, राज्यों, देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है। इस तरह के आदान प्रदान बाजारों में होते हैं। व्यापार के प्रकार, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार के प्रकार की नंबर 1 स्थानीय व्यापार, जो शहरों, कस्बों और गांव में किया जाता है। राज्य स्तरीय व्यापार, जो राज्य की दर पर किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है। किसी देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है, इसलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। व्यापार के घटक, निर्यात। निर्यात में आपका पहला आ जाता है जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, कृषि और संबंधित उत्पाद। एंड आयात में आपका आ जाता है पेट्रोलियम, कच्चा और उत्पाद। इसी के साथ आ जाता है रत्न और जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, आधार, धातु, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, कृषि और संबंध उत्पाद। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर व्यापार का संतुलन। किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। अनुकूल संतुलन, यदि जब निर्यात का मूल्य ज्यादा हो आयात के मूल्य से, तो उसे अनुकूल संतुलन कहते हैं। प्रतिकूल संतुलन, जब आयात का मूल्य ज्यादा हो निर्यात के मूल्य से। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों? तो आपका आंसर यहाँ पर है, ये रहा आपका आंसर कि व्यापार के प्रकार, स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार एंड अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और उसके बाद सबसे बेहतर बैरोमीटर किसे कहा जाता है? तो बैरोमीटर आपका कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक के कारण।
ठीक है। एंड उसका दूसरा क्वेश्चन है आपका, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए हम अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। देश की स्थिति निर्यात आयात, देश की ऐसी स्थिति को अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल अवस्था कहते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था को नुकसान सहना पड़ता है, ये देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है। आपका प्रश्न नंबर 3 है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में मेल में क्या अंतर है? अपने दैनिक जीवन में उदाहरण दें, जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी कौन संभालता था? प्रथम श्रेणी मेल में कार्ड लिफाफे आते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी मेल में किताबें, पैकेट और पंजीकृत शामिल हैं। मैंने जब द्वितीय मेल सेवा से किताबें मंगाई तो इसको भारतीय डाक नेटवर्क के बल्क मेल से संभाला था। आप किसी और बल्क मेल का भी नेटवर्क का नाम भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। हाँ, हमारे यहाँ देश विदेश से लोग बाग संस्कृति और पर्यटन देखने के लिए आते हैं, एवं उन लोगों के लिए देश में कई प्रकार के रोजगार उत्पन्न होते हैं। वे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम होता है। लोग हमारे देश में आने के लिए इच्छुक रहते हैं एवं हमारी संस्कृति की अनेक देशों में चर्चा होती है। तो यहाँ पर आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही जल्दी से जल्दी वर्कशीट देखने के लिए।